Hello and welcome, friends. Now we are discussing art and culture. Then in this art and culture, we discussed in our previous class. We discussed all part of ancient architecture. We discussed Indus Valley civilizations architecture, Mauryan period, Gupta post Mauryan period, Gupta period, post Gupta period और साउथ इंडियन आर्किटेक्चर वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया. देन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्किटेक्चर ऑफ मिडावल इंडिया. तो मिडावल इंडिया में बहुत ज़्यादा मतलब आर्किटेक्चर जो डेवलपमेंट हुआ वो मोस्टली जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ देखने को मिलता है दिल्ली की सराउंडिंग या दिल्ली में बोल सकते हैं, क्योंकि दैट टाइम दिल्ली जो थी वो एक मेन पावर था. जैसे प्रीवियसली हम देखें बिफोर मिडावल पीरियड ड्यूरिंग एंशियंट टाइम, तो अलग अलग रीजन में अलग अलग पार्ट इंडिया के पार्ट में जो था वो डेवलपमेंट हुआ आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, कल्चर का. बट उसके बाद क्योंकि अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे उस टाइम, छोटे छोटे डायनास्टीज थी अलग अलग एरियाज में, सब अपना अपना डेवलपमेंट करते जाते. बट ड्यूरिंग टू मिडाइवल पीरियड, तो इन ड्यूरिंग मिडाइवल पीरियड, आफ्टर मिडाइवल पीरियड, इन ड्यूरिंग मॉडर्न इंडिया, जो मेन पावर था, जो मेन रीजन था वो दिल्ली था. दिल्ली सेंटर था पावर का. जो दिल्ली पे रूल कर रहा था वो पूरे इंडिया पे रूल कर रहा था, अप्रोक्सीमेटली पार्ट ऑफ इंडिया. तो मतलब ऑब्वियसली जो वो दिल्ली में करेगा वो, तो जो दिल्ली में डेवलपमेंट हुआ वही उसे सराउंडिंग सारी चीज़ें देखने को मिलती है. तो हम मिडावल इंडिया में जो मिडावल आर्किटेक्चर में हम लोग दो चीज़ों फोकस करेंगे. मेनली जो डेवलपमेंट आई टोल्ड यू कि वो दिल्ली में देखने को मिलता है. तो जो सल्तनत आर्किटेक्चर वो देखेंगे हम यहाँ पे. एंड मुगल आर्किटेक्चर है वो देखेंगे. जस्ट अ मिनट. तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. तो जो सल्तनत आर्किटेक्चर है, सल्तनत में अब लोधी डायनेस्टीज का जो इम्पोर्टेंट कुछ था, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक या स्लैब डायनेस्टी वो देखेंगे. देन मुगल में तो मुगल सबसे ज़्यादा टाइम इंडिया में जो रूल किया वो मुगल्स ने किया. तो जो मुगल्स का जो मेन इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो गाइस यहाँ पे हम लोग मिडाइवल आर्किटेक्चर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. एक तो जो सिंपली नोट्स है, जो आर्किटेक्चर का जो डेवलपमेंट हुआ, जो मेनली जो चीज़ें थी वो हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट नोट्स के थ्रू. उसके बाद एक चीज़ हम जो बैक साइड जो इम्पैक्ट चीज़ों पे पड़ा, चाहे वो इम्पैक्ट इकोनॉमी पे हो, चाहे वो पॉलिटिक्स पे हो, उस आर्किटेक्चर का जो डेवलपमेंट का जो इम्पैक्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे एज अ मेंस पर्सपेक्टिव. तो राइट डाउन फर्स्ट हेडिंग जनरल वो सल्तनत आर्किटेक्चर. To write down some general information in short notes. Mainly Islamic but represent the Indo-Islamic cultural synthesis. तो obviously जो सल्तनत टाइम की जो डायनेस्टी मोस्टली इस्लामी थी, बट जो कल्चर पे जो इम्पैक्ट है, जो आर्किटेक्चर पे जो इम्पैक्ट देखने को मिलता है वो इंडो इस्लामिक इम्पैक्ट देखने को मिलता है. क्योंकि ऑब्वियसली जो रीजनल चीज़ें वो भी उन लोगों ने अपने आर्किटेक्चर में एड ऑन की, और उसका जो मिक्सचर फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर निकल के आया वो हमें यहाँ देखने को मिलता है. बोथ सेक्युलर एंड रिलीजियस. अब सेक्युलर का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि उन्होंने दूसरे रिलीजन की बिल्डिंग्स बना दी. सेक्युलर का मतलब हम लोगों ने विजयनगर डायनेस्टी की जो आर्किटेक्चर में डिस्कस किया था कि सेक्युलर्स का मतलब जो है कि वो स्ट्रक्चर जो रिलीजियन से अलग है, जस्ट लाइक फोर्ट्स, जो महल हो गए, किले हो गए, या कोई गार्डन वगैरह भी बनाया होगा,
वो स्ट्रक्चर सेक्युलर स्ट्रक्चर्स में आते हैं। और जो रिलीजियस स्ट्रक्चर, चाहे वो टेम्पल्स हो या टॉम्स हो या चर्चेस हो, वो रिलीजियस स्ट्रक्चर में आते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कोर्ट। तो ऑब्वियसली चीज़ है कि जो रूल करेगा, जो राजा होगा, जो किंग होगा, जो बादशाह होगा, वही उसी की पैट्रोनेज, उसी की कोर्ट के उसमें डेवलपमेंट होगा। न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्नामेंटेशन एंड आर्किटेक्चर टेक्निक्स। तो दे इंट्रोड्यूस और न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्नामेंटेशन एंड आर्किटेक्चर टेक्निक्स। क्या टेक्निक्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देन लार्ज यूज़ ऑफ स्टोन्स का यूज़ यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। यूज़ ऑफ हेडर्स एंड स्ट्रेचेस क्या होता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। यूज़ ऑफ हाई क्वालिटी लाइम मोर्टार। तो जो अब स्टोन्स का यूज़ हो रहा है, बड़े बड़े स्टोन्स का, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस में देखा एंशियंट टाइम में, तो मोनोलिथिक केव्स होती थी, एक ही पहाड़, एक ही पत्थर को काट करके स्ट्रक्चर बनता था। या फिर जो भी स्ट्रक्चर के जो पार्ट होते थे, बड़े बड़े पत्थर्स के को ज्वाइंट कटिंग करके उन्हें ज्वाइंट करते थे। तो उन्हें इतना वो हैवी होता था कि नॉर्मली इंसान उसे हिला भी नहीं पाता था। 8-10 इंसान, एक बड़ा स्ट्रक्चर होता था। तो जैसे भोपाल के पास भोजपुर का टेम्पल है, वहाँ आप देखें तो कोई जॉइंट्स नहीं, सिर्फ बड़े बड़े पत्थर एक के ऊपर एक रखे हुए और टेम्पल का डेवलपमेंट हो, क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर आए थे तो वो उन्हें हिला पाना ही पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पे जो छोटे छोटे चीज़ें क्रिएट करके फिर उन्हें ज्वाइंट करके बड़ा स्ट्रक्चर बना गया, तो उसके लिए ना लाइम मोर्टार का यूज़ किया गया उन्हें ज्वाइंट करने के लिए। चाहे हम लोग सीमेंट का यूज़ करते हैं, कंक्रीट वगैरह का। तो देन पार्ट 2, आर्क्योड स्टाइल दे इंट्रोड्यूस। अब ये आर्क्योड स्टाइल क्या होता है? तो राइट एंड फर्स्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन आर्चेस एंड डोम्स, इट रिप्रेजेंट द शिफ्ट ऑफ टेराबेट स्टाइल टू आर्क्योड स्टाइल। टेराबेट स्टाइल मतलब जो नॉन आर्किटेक्ट स्टाइल है, जस्ट नॉन आर्क्योड स्टाइल है, मतलब आर्क्योड मतलब जहाँ पे आर्चेस का, जैसे आप लोग घर में देखेंगे जिस टाइप से बीम्स होते हैं उसके ऊपर कैसा आर्च बना होता है। तो आर्चेस की स्टार्टिंग यहाँ पे की गई, आर्चेस प्लस डोम्स जो है, इस टाइप से डोम्स बने हुए देखेंगे अपने मॉस्क के उसके ऊपर मोस्टली देखने को मिलता है, मस्जिद के ऊपर, या जो मुस्लिम आर्किटेक्चर है, जस्ट लाइक ताजमहल के ऊपर जो, जैसे हम लोग हिंदी में गुम्बज भी बोलते हैं, बट गुम्बज एक अलग होता है, डोम्स अलग हो जाता है। तो वो हालांकि गुम्बज भी डोम्स के उससे ही निकल कर आई है। तो यहाँ पे आर्चेस एंड डोम्स की स्टार्टिंग हुई। बीम्स एंड पिलर रिप्लेस्ड बाय आर्चेस। तो प्रीवियस में क्या होता था कि जो पिलर्स हम लोगों ने देखा ना, प्रीवियस टेम्पल्स में पिलर्स होते थे, पिलर्स का यूज़ करके टेम्पल स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ था। बट यहाँ पे उन लोगों ने जो बीम्स और पिलर को रिप्लेस किया आर्चेस ने। जस्ट देन फर्स्ट पॉइंट वो, देन सेकंड, एक जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पर अपनी थोड़ी आर्ट एंड कल्चर की दिस इज करबलिंग, जस्ट लाइक प्रीवियसली आई टोल्ड यू कि जो पत्थर्स को एक के ऊपर एक रख के ज्वाइंट किया जाता था, तो उस चीज़ को रिप्लेस किया आर्चेस ने, उसकी जगह आर्चेस का यूज़ होने लगा। और पहले जस्ट प्रीवियस हम लोगों ने देखा एंशिएंट टाइम में टेम्पल आर्किटेक्चर में शिखर का यूज़ होता था यहाँ पे, तो शिखर को रिप्लेस किया डोम्स ने, रिप्लेस्ड बाय आर्चेस एंड रिप्लेस्ड बाय डोम्स। आर्किड स्टाइल्स बेस्ड ऑन आर्चेस एंड डोम्स, जस्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आर्किड स्टाइल, आर्क्वेट। देन आर्चेस, तो हम लोग यहाँ पे जो आर्चेस का वो है, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे अपनी और जो चित्रकारी है वो दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को।
जस्ट एक रफली हम लोग जल्दी जल्दी डायग्राम बना रहे हैं। सॉरी गाइस, मैं एक रफली डायग्राम बनाऊँ तो इसलिए मेरे डायग्राम पे आप थोड़ा इतना उसका मजाक जितना कम बनाया उतना बेटर है, क्योंकि टाइम सेव करना है। यहाँ पे हमें आगे अपनी जो पेंटिंग्स है, जो ड्राइंग है, वो नहीं दिखानी है, सिर्फ समझना है कि भाई क्या होता है। और आप लोग को एक रफली वो मिल जाएगा, अगर एग्जाम में से कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे डायग्राम के थ्रू कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये ट्रू आर्च है। यहाँ पर जो है इस टाइप से इसको हाईलाइट कीजिएगा यहाँ पर। और ये यहाँ पर नहीं होता था, तो ये की स्टोन होता था, बड़ा पत्थर या जो भी रखते थे, की स्टोन। एंड दिस इज इंट्रोडस। ये सब क्या होता है मैं आपको आगे इन सबसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। सो राइट एंड फर्दर, आर्चेस वर मेनली पॉइंटेड एंड हॉर्स शोज टाइप्स। तो आर्च होता था, अगर आप आर्च का वो देखेंगे तो इसका जस्ट एक सिमिलर वो देखेंगे, जो घोड़े के नीचे जो हॉर्स होता है उसके नीचे पैर के नीचे वो लगाते हैं इस टाइप से, एक शेप से इस टाइप से कुछ लगाते हैं ना, घोड़े की नाल बोलते हैं। तो उसी के टाइप से जस्ट देखने को मिलता है, pointed and horse shows type. First true arch over बलवन टोम्स, दिस इज ट्रू आर्च। तो फर्स्ट जो आर्च है वो हमको बलवन टोम्स बलवन की जो कवर है उस पर देखने को मिलता है। अराउंड द आउटलाइन ऑफ द आर्चेस अ बॉन्ड ऑफ इंस्क्रिप्शन कार्व्ड विद द वाइट मार्बल। तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर को डेवलप किया तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ नक्काशी या कुछ भी वो चीज़ें की गई जाएंगी ना, तो कुछ भी ये कुरान की आयतें लिखेंगे या कुछ भी जो डेकोरेशन होगा वो वाइट मार्बल पे होगा। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इंट्रोडस फ्रिंज ऑफ लोटस बट स्पेयर हेड। देन नेक्स्ट पॉइंट, अंडर द तुगलक a varied of pointed form arch marked by large span was constructed. These arches was known as four central arches. Then many buildings of Firoz Shah Tughlaq have these kind of arches. तो तुगलक डायनेस्टी ने भी इसी जो सल्तनत पीरियड से स्टार्ट हुआ, then उसका जो भी डायनेस्टीज आती गई, ऑब्वियसली दे आर ऑल आर मुस्लिम्स, मुस्लिम इन्वेडर्स जो थे वही रूल करते गए, तो अरब थे जो, तो वही उन लोगों ने फिर एक दूसरे अपनी जो चीज़ें वो फॉलो करते गए वन बाय वन। देन नेक्स्ट होता है बीम। तो उसके बाद जैसे हम इसी पे थोड़ा चेंजेस करते हैं कि फिर आर्चेस के साथ ना बीम्स भी हमको देखने को मिलते हैं। सेंटर का पार्ट है ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, और बस टाइप से जो की स्टोन हम लोगों ने डिस्कस किया था वो यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसके ऊपर एक यहाँ पे बीम्स बनना स्टार्ट हुए आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम, और इसे फोर सेंट्रल आर्च हम लोगों ने थोड़ी पहले राइट डाउन किया था, वो क्या होता है वो भी हम आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। लार्ज स्पेन, फोर सेंटर्ड आर्च, डोम्स। तो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट डोम लाइक रूफ वाज कंस्ट्रक्टेड ओवर द टोम ऑफ इल्तुतमिश। तो फर्स्ट डोम जैसे आज हम लोग को डोम देखने को मिलती है, जो डोम्स का सबसे एक्सट्रीम
पार्ट होगा वो वैसा। ऑब्वियसली किसी कोई चीज़ बनाना स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग से इतनी परफेक्टली नहीं बनती है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ों में चेंजेस आते आते हैं, देन उसको परफेक्शन आते आता है। तो जो फर्स्ट डोम थी वो जस्ट लाइक रूफ शेप थी, मतलब जस्ट हल्का सा रूफ के ऊपर बना होगा तो उसको सिर्फ हल्का सा इतना सा कुछ कर्व दे दिया होगा कि चलो कुछ उठा हुआ पार्ट है उसके ऊपर। तो जो फर्स्ट टॉम देखी वो देखी थी इल्तुतमिश की कब्र, टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश की कब्र पे जो फर्स्ट डोम का डेवलपमेंट हुआ था, एंड फर्स्ट ट्रू डोम कंस्ट्रक्टेड ओवर अलई दरवाजा एंड इट बिकम कॉमन फीचर अंडर द खलजीस। उसके बाद फर्स्ट ट्रू डोम जो देखने को मिली वो अलई दरवाजा के ऊपर देखने को मिलती है। अगर अलई दरवाजा का जो पिक्चर देखेंगे वहाँ को देखने को मिलता है। उसके बाद ये जो चीज़ है डोम्स और आर्चेस, उसके बाद ये सब चीज़ें आर्किटेक्चर में कॉमन होती गई। उसके बाद क्योंकि आफ्टर दैट खलजी डायनेस्टीज थी तो उन्होंने अपने आर्किटेक्चर में इसका यूज़ किया। उसके बाद फिर ये चीज़ें कॉमन होती गई। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रू आर्चेस अप्लाइड ओवर द रूफ वॉज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रू डोम्स। देन द डोम्स इज अर्ली फेज वर हेवी लो एंड हेड स्मॉलर टॉप। तो जो अर्ली फेज में जो डोम्स थी वो हैवी बड़े मतलब हैवी होती थी, ठीक है, और स्मॉल साइज़ की होती थी। वैसे मैंने आपको डिस्कस किया लो एंड स्मॉल साइज़, क्योंकि जैसे इस टाइप से उन लोगों ने स्टार्ट किया होगा। उसका फिर जस्ट पीरियड ऑफ टाइम उसमें चेंजेस आते गए होंगे, डेकोरेशन भी होता हो गया होगा और परफेक्शन भी आता गया होगा, बट स्टार्टिंग यहाँ से यहाँ हुई थी। तो अर्लियर डोम जो थी वो हैवी थी और स्मॉल और लो साइज़ की थी। A new technique was used in the construction of domes, uh, just like use of squinches. Squinches were squinches were used to convert square plant in polygons. A development of new variant of domes during Tughlaq, pointed domes. तो तुगलक के टाइम पे पॉइंटेड डोम्स का यूज़ किया गया। वो मैं आपको सारे स्ट्रक्चर ऑफ डोम्स का भी बना के दिखाऊंगा, तो वो हम लोग देखेंगे। Under the Sayyads and Lodhis, higher domes were constructed and domes were replaced on drums. तो इससे पहले डोम्स यूज नहीं थे, उससे पहले ड्रम्स यूज होते थे। ड्रम्स का जस्ट का साइज मान सकते हैं कि ड्रम आपने देखा होगा इस टाइप से कुछ यूज होता था स्ट्रक्चर में। बट उसके बाद अंडर द लोधी एंड सैयाद हायर डोम कंस्ट्रक्टेड, और जो उससे पहले डोम्स ड्रम्स का यूज होता था। देन उस ड्यूरेशन में जो डोम्स ने रिप्लेस किया ड्रम्स को। ड्रम्स का जो यूज स्ट्रक्चर में होना बंद हुआ, उसके प्लेस पे डोम्स बनना स्टार्ट हुआ। मैं इस प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा डोम्स एंड ड्रम्स में। Then next point पढ़ता, domes were half dome, quarter circle in initial period, but under the Lodhi full dome semicircular domes were constructed. Example बड़ा गुम्बद लोधी गार्डन। Then under the Lodhis beginning of double domes, inner domes and outer domes। तो जो सारे डोम्स का भी हम लोगों ने डिस्कस किया, उसका हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बना के सारे देखते हैं तो वो और इजी हो जाएगा समझना। तो प्लीज राइट डाउन, आई एम रिपीटिंग दैट पॉइंट। डोम्स वर हाफ डोम, quarter circle in initial period, but under the Lodhis full dome and semicircular domes were constructed. Example बड़ा गुम्बद लोधी गार्डन, under the Lodhis beginning of double domes, initially inner domes and outer domes। तो स्टार्टिंग डोम्स की हुई थी जस्ट लाइक ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। इस टाइप से जो डोम्स की स्टार्टिंग हुई थी ये, तो ये था क्वार्टर सर्कल या हाफ डोम, क्वार्टर सर्कल या हाफ डोम। तो इसके बाद ओवर पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, थोड़ा चेंजेस आए, तो ये जो डोम आया वो इस टाइप से थोड़ा उठ के आया। ये सेमी सर्कुलर था या फुल डोम बोल सकते हो साहब। देन जो नेक्स्ट वो आया ड्रम। तो ड्रम के शेप के लिए ये इस टाइप से इन लोगों ने बनाया था, और आफ्टर दैट इस टाइप से ये ड्रम था एंड ये फुल डोम था।
उसके बाद डबल डोम्स भी आए, डबल डोम्स, मल्टीपल डोम्स। डबल डोम्स क्या है कि जस्ट डबल डोम्स ये था कि यहाँ पे ड्रम बना था, ये एक बड़ा सा डोम इसके ऊपर बना सराउंडिंग, और ये अंदर एक डोम बनाया गया। तो ये इनर डोम था और ये आउटर। बोलेंगे सर आप ये अब अंदर ये डोम बनाया ही है इन लोगों ने, तो ये तो दिखाई तो देगा नहीं, क्यों पैसा फालतू पैसा खराब किया, टाइम पत्थर खराब किया। तो ये जो अंदर का डोम था, जैसे आप स्ट्रक्चर में देखेंगे, कोई स्ट्रक्चर आप देखते हैं, इवन ताजमहल में भी जाएंगे तो अंदर से एक, जैसे आप जब इसके अंदर एंटर करेंगे किसी स्ट्रक्चर के, तो अब इंटरनल साइड देखेंगे तो डोम जैसे जो रूफ लेवल है उसके ऊपर से उसको अंदर कर्व देखने को मिलता है। तो वो जो था इनर डोम था, बट उसके ऊपर फिर जो बाहर से उसको और बड़ा दिखाने के लिए उसे फिर बड़े डोम से कवर अप किया गया। क्योंकि अगर उतना बड़ा डोम, जो इतना बाहर से आउटर डोम नहीं, इतना बड़ा डोम दिख रहा है, उसको अंदर से दिखाएंगे तो थोड़ा उसे बनाने में भी दिक्कत जाएगी। उसके बाद ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा टाइम, उसके साथ और भी सारी चीज़ें रही होंगी, तो इसलिए अंदर से उसे छोटे उसको दिखाया गया और उसके बाद ऊपर से जो है बड़ा डोम, ताकि जो बाहर से दिखाई दिए दे, इसलिए। उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मल्टीपल डोम्स का भी वो स्टार्ट हुआ। तो मल्टीपल डोम्स जो थे वो इस टाइप से बनते थे। तो ये मल्टीपल डोम्स थे। ये सेंट्रल डोम, साइड के जो छोटे डोम थे इनको छतरी या कपिला बोलते थे। तो ये जो मेन डोम हुआ करता था इसमें, देन राइट डाउन फॉर द फर्स्ट डबल डोम वाज कंस्ट्रक्टेड ओवर द टॉम्ब ऑफ सिकंदर लोदी। तो ये जो डबल डोम है, ये सिकंदर लोदी की जो टॉम्ब है या उसकी कब्र है, उस पर यूज़ किया गया। अनदर इम्पोर्टेंट फीचर इज कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपल डोम्स। फर्स्ट बिगर डोम एट द सेंटर एंड स्मॉल डोम बिसाइड्स। जो यहाँ पे दिख रहा है इसमें पिक्चर, मतलब स्केच में उन्होंने ड्रा किया, जो उसके स्मॉल डोम्स वर नोन एज छतरीज और छतरीज। तो वो अभी मैंने आपको डिस्कस किया, स्मॉल डोम को छतरीज बोलते थे। एग्जाम्पल टोम ऑफ बहलूल लोधी। तो ये जो ये जो मल्टीपल डोम्स के एग्जाम्पल हमको बहलूल लोधी के टोम में देखने को मिलता है। ताजमहल में आप बोल सकते हो, बट वो एक साथ जुड़ा हुआ नहीं। ताजमहल में आप मीनारस के ऊपर आपको डोम देखने को मिलते हैं। पर न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्नामेंटेशन, इस्लाम प्रोविजन ऑफ डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग। इवन जो इस्लाम में किसी भी ह्यूमन बीइंग, इवन एनिमल्स और बर्ड्स का डिपिक्शन भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं कि भाई अलाउ नहीं करता है इस्लाम। तो इस्लाम के जो आर्किटेक्चर में ऑर्नामेंटेशन हमको देखने को मिलेगा, किसी भी तो हम लोग को प्रीवियस एंशिएंट टाइम में देखने के जाए तो खजुराहो में मेल्स के स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, उसके वॉल्स के डिज़ाइन के उसमें। उसके बाद एनिमल्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे बर्ड्स का देखने को मिलता है। बट इस्लाम इस चीज़ को पूरा अवॉइड करता है, इग्नोर करता है, नेगलेक्ट करता है, मतलब परमिशन नहीं देता है इस्लाम इस चीज़ की। तो यहाँ पे आप हम लोगों को पेड़ पौधे पत्तियाँ जस्ट, और उन लोगों ने बोरो किया हिंदू कल्चर के कुछ वो थे, जस्ट लाइक स्वास्तिक देखने को मिलता है आप लोगों को। उसके बाद लोटस, बेल, तो सारी चीज़ देखने को मिलती है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि ये सब बोलते हैं कि ये सब हमारे हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है, तो मुस्लिम आर्किटेक्चर देखने मतलब वो हिंदू किसी राजा ने बनवाया था पर इन लोगों ने कब्जा किया, ऐसी चीज़ नहीं है। वो ओवर अ पीरियड टाइम, मतलब आप यहाँ पे आए तो आप कोई चीज़ डेवलप करवा रहे हो तो उसे बेटर से बेटर बनाना चाहोगे ना। अब वहाँ पर टेस्ला की कार तो बनाने जाओगे नहीं आप। उस टाइम में टेस्ला की कार्स कहाँ थी भाई, या अपना BMW बनाया था, नया मॉडल आया है ऑडी का, बहुत अच्छा लगेगा। नॉर्मल चीज़ें जो आंखों के सामने दिखेंगी, अब वो भाई अलाउ नहीं कर रहा है आपको ह्यूमंस का स्कल्पचर्स बनाने में या बर्ड्स का या एनिमल्स का। तो फिर बचे क्या, पेड़ पौधे पत्तियाँ, बस यही चीज़ें बची हैं। तो वो बना, उसका सब सामने देखा गया, एक स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें, इतनी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। बेल्स का शेप दिख रहा है, स्वास्तिक भी दिख रहा है, लोटस एंड अदर फ्लावर्स की डिज़ाइन दिख रही है। तो वो उन लोगों ने वो कॉपी करना स्टार्ट किया। जैसे ब्रिटिश आर्किटेक्चर में भी आपको कहीं बहुत सी जगह वो देखने को मिलता है, जो जैसे मुस्लिम आर्किटेक्चर में कुरान की आयत है, कुरान की लाइंस कहीं देखने को मिल जाती है उसमें मतलब डिज़ाइन पे ऊपर स्ट्रक्चर पे। तो कुछ ब्रिटिश स्ट्रक्चर में भी वो देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने कुरान की कुछ जो किसी स्ट्रक्चर में देखा होगा, वहाँ से कॉपी कर लिया होगा।
तो सेम चीज़ें देखने को मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आर्किटेक्चर मुस्लिम रूलर ने बनवाया था और देन ब्रिटिशर्स ने आके कब्जा कर लिया उसके ऊपर। हालांकि वो अलग अलग मैटर है, उसमें कंट्रोवर्शियल करके मुझे अपना चैनल बंद नहीं करवाना। सो हमारा जो काम है उस पर डिस्कशन करते हैं। यूज ऑफ जियोमेट्रिक डिज़ाइन, कैलीग्राफी अरेबिक स्क्रिप्ट एंड वर्सेस ऑफ कुरान्स। तो अरेबिक कैलीग्राफी सब जानते हैं, फैमिलियर है। डिज़ाइन मतलब अरेबिक स्क्रिप्ट में उसको लिखा जाता है। अब आजकल हम लोग इंग्लिश में कैलीग्राफी लिखने का बहुत ज़्यादा वो है। तो और उसमें लिखे क्या आते थे, जो कुरान के आयते हैं, कुरान के वर्सेस हैं, वो लिखे जाते थे। मोस्ट फेमस स्क्रिप्ट कूफी तुगारा, जो उनके जो लीजेंड वो स्कल्पचर लिटरेचर्स होंगे उसकी जो आयते थे वही लिखे जाएंगे उसमें। एंड फोलिएशन, डिज़ाइन ऑफ फ्लावर्स लीव्स, मोस्ट फेमस डिज़ाइन मेन स्टीम विद द सब्सिडरी स्टीम हैविंग लीव्स एंड फ्लावर्स, जो हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद हिंदू सिंबल्स लाइक लोटस, स्वास्तिक, बेल, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो हिंदू सिंबल्स भी यूज करे उन लोगों ने। यूज ऑफ कलर्स, सैंडस्टोन एंड मार्बल्स। उसके बाद कुतुब मीनार, उसके बाद हम लोग मीनार देखेंगे। मतलब मीनार का जो डेवलपमेंट हुआ वो भी इसी पीरियड से स्टार्ट हुआ था। इससे पहले अगर मीनार का जो शेप था, हालांकि ऊपर का मीनार का डोम हटा दो तो वो पिलर देख, बाकी नीचे का तो पिलर साइज देखने को मिलता है ना। तो फिर पिलर हम लोगों ने एंशियंट टाइम में देखा था, अशोकन के टाइम में अलग चीज़, बुद्धिज्म रिलीजन से। बट यहाँ पे मीनार्स की स्टार्टिंग हुई। कुतुब मीनार डेडिकेटेड टू चिश्ती सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। एंड इंडिपेंडेंट मीनार है, कोई सपोर्ट नहीं है। अब अलग स्ट्रक्चर में देखेंगे, जैसे ताजमहल में देख लेते हैं तो वो पूरा स्ट्रक्चर के साथ सपोर्ट कर रहा है मीनार। बट यहाँ पे जो कुतुब मीनार है वो इंडिपेंडेंट मीनार है। इनिशियली 3 स्टोरी, लेटर ऑन 2 मोर एडेड बाय फिरोज शाह तुगलक। तो जो इनिशियली सिर्फ स्टार्टिंग जो कुतुब मीनार की हुई थी, अब चलो बात हो गई, तो बताइए कुतुब मीनार किसने बनवाया था, कमेंट सेक्शन में बताइए विदाउट गूगल की हेल्प लिए। और तो 3 स्टोरी अर्लियर बनी थी, उसके बाद खुद फिरोज शाह तुगलक ने उसे उसके बाद दो जो ऊपर की 2 स्टोरीज है वो एड ऑन करवाई थी। देन मुगल आर्किटेक्चर बेसिक फीचर्स, आर्किड स्टाइल एंड डोम्स एंड आर्चेस। तो वही सारी चीज़ें मुगल में भी कॉपी की या उसको वो किया। ऑर्नामेंटेशन आपको मुगल से उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लार्ज यूज ऑफ स्टोन इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो सारे जो स्ट्रक्चर है वो स्टोन से देखने को मिलते हैं। चाहे आप लाल किला देख लो या ताजमहल देख लो या बुलंद वो देख लो, जो भी सारे स्ट्रक्चर है सब स्टोन से ही, मतलब यहाँ ब्रिक्स वगैरह का कोई ब्रिक्स का या टेम्पर्स वुड का कोई यूज़ नहीं है, सारे स्टोन्स का ही। और हैवी और महंगे स्टोन, जैसे कि ताजमहल पूरा रेड स्टोन से बना हुआ है, तो सॉरी लाल किला पूरा रेड स्टोन से बना हुआ है, ताजमहल पूरा मार्बल से बना हुआ है। तो भाई बहुत अमीर लोग हुआ करते थे। हालांकि ताजमहल शाहजहाँ बहुत अमीर हुआ करता था, इतना अमीर हुआ करता था कि अपने शौक के चक्कर में भाई गरीबी में आ गया था। हालांकि अपना अपना वो है। ऑल पॉइंट्स ऑफ सल्तनत आर्किटेक्चर, मतलब जो भी सारी चीज़ें सल्तनत आर्किटेक्चर में वो यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग को मुगल आर्किटेक्चर में देखने को मिलती है। मतलब जिस टाइप के स्ट्रक्चर सल्तनत आर्किटेक्चर में बनना स्टार्ट होते हैं, सेम सारी चीज़ें मुगल आर्किटेक्चर में देखने को मिलती है, चाहे वो आर्चेस हो, डोम्स हो, कुछ भी हो। एंड ट्रू आर्चेस, 4 सेंटेड आर्चेस, शाहजहां डेवलप न्यू टाइप ऑफ आर्च, इनग्रेन्ड आर्चेस। तो ट्रू आर्चेस हम लोगों ने डिस्कस किया, 4 सेंटर आर्च डिस्कस किया। उसका शाहजहां ने एक न्यू आर्च का फॉर्म डिस्कस मतलब इंट्रोड्यूस करवाया, वो हम देखते हैं। अब मुझे आज बहुत ज़्यादा अपने चित्रकारी का प्रदर्शन करने का मौका मिल रहा है। अरे अल्लाह, इस टाइप से था। देन तो ये जो इनग्रेन्ड डोम था, ये न्यू फॉर्म ऑफ डोम था, न्यू फॉर्म ऑफ आर्च जो इंट्रोड्यूस करवाया था शाहजहां ने। डोम्स
मुगल टाइम के डोम्स थे वो ट्रू, फुल एंड डबल डोम, सारे जो डोम्स का फॉर्म था वो इन लोगों ने यूज़ किया अलग अलग स्ट्रक्चर्स में। डोम्स बिकम बिगर एंड हायर, प्रीवियस जो स्ट्रक्चर था सल्तनत टाइम के स्ट्रक्चर उससे ज़्यादा बड़े और हाई डोम्स यहाँ बनने लगे मुगल आर्किटेक्चर में। एंड न्यू डेवलपमेंट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डोम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शाहजहाँ। तो भाई सबसे रईस इंसान था, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट भाई साहब ने शाहजहाँ ने करवाए थे, और सबसे ज़्यादा जो वेरिएशन देखने को मिलेंगे वो भी उसी के टाइम पे देखने को मिलेंगे। द मेन रोल प्ले बाय अली मर्दन खां, दिस डेवलपमेंट इज नोन एज बल्बस डोम्स। तो इसके बाद ये हो क्या बल्बस डोम क्या, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। जो न्यू फॉर्म ऑफ डोम इंट्रोड्यूस करवाया अली मर्दन खान ने, वो भी देख लेते हैं बल्बस डोम। तो भाई साहब ने सारे जो फीचर्स थे वो एक ही उसमें कॉपी कर दिया। तो ये आपका आउटर डोम हो गया, ओनियन शेप। ये इनर डोम हो गया, ये आपका ड्रम हो गया। तो बल्बस डोम्स ड्यूरिंग शाहजहां। एग्जाम्पल ताजमहल देखेंगे तो आप यही ओनियन शेप का डोम देखने को मिलता है। जामा मस्जिद वो शाहजहां ने बनवाई थी। कंस्ट्रक्शन ऑफ सीरीज ऑफ डोम्स, मल्टीपल डोम्स, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, रेड फोर्ट, इंस्टेड ऑफ ब्लैक मार्बल ओवर द वाइट। देन एग्जाम्पल जामा मस्जिद दिल्ली एंड फतेहपुरी मस्जिद दिल्ली। तो ब्लैक मार्बल का यूज़ भी देखने को मिलता है। और एक स्टोरी ये भी है कि शाहजहां भाई साहब जो थे वो जब वाइट मार्बल से ताजमहल बनवाया तो उन्हें लगा कि एक और ब्लैक मार्बल से ताजमहल बनवाना चाहिए। अब हालांकि ये कितनी सच है कितनी झूठ है वो नहीं पता, बट उनके जो बेटा था भाई साहब बोलता पापा बहुत आपका टाइम पास हो गया, बहुत पैसा खर्च कर लिया, अब जाके बैठो जेल में। मेरी इज्जत करता हूँ पिताजी हो मेरा, जेल में नहीं डालूंगा आपको। बाजू में एक किला है उसमें आपको रखता हूँ, और इतने प्यार से इतना पैसा खर्च करके इसको बनवाया है तो आप इसको निहारते रहो। क्योंकि भाई अगर वो ब्लैक मरबन बन लेता उसमें इतना ज़्यादा खर्चा होता, उसके बाद और इकोनॉमी फॉल डाउन होती ना। हालांकि देखो शाहजहाँ के टाइम पे पैसा उसने बहुत ज़्यादा लगाया स्ट्रक्चर्स में, आर्किटेक्चर में, बट एक चीज़ और ये होती है कि इकोनॉमी की उससे देखा है तो उस बंदे ने जो इकोनॉमी थी जो पैसा था उसे अपने पास दबा कर नहीं रखा, उसे सर्कुलेट किया। तो हालांकि उसके टाइम पे जो इकोनॉमी थी शायद बड़ी, मतलब अदर जो चीज़ों की अफजल थी। अब मतलब स्टोन्स उलवाया है, मटेरियल्स उलवाया तो वहाँ पेमेंट करनी पड़ी होगी मजदूर्स को, आर्किटेक्चर्स को, तो पैसा सर्कुलेट हुआ ठीक है, तो इकोनॉमी आउटर इकोनॉमी बड़ी होगी, बट जो रॉयल ट्रेजर है, रॉयल खजाना है वो कम हुआ था। तो अब वो कम हो रहा है तो उसके बाद उसको फिर से बढ़ना था, और टैक्स बढ़ाए जाएंगे, टैक्स बढ़ाए जाएंगे तो फिर महंगाई बढ़ेगी तो इकोनॉमी गिरनी है। तो वो पैरेलल, ये पता नहीं भाई साहब इधर चल रहे थे कुछ बोल नहीं सकते, बट हालांकि इकोनॉमी का सबसे बढ़िया वो है कि इकोनॉमी चलती है, इतना पैसा सर्कुलेट करोगे उतनी ज़्यादा इकोनॉमी बेटर चलेगी। तो वो सही है, बट बैटरी चलाने के चक्कर में फिर आप टैक्स बढ़ा के फिर उसे डबल से वो कर रहे हो। तो हालांकि सारी चीज़ें हम जो है इकोनॉमिक इन्फ्लेशन और सब पढ़ेंगे इकोनॉमी में। तो इसलिए उसके बेटे ने बोला पापा अब बहुत आपका हो गया, अब आप बैठो मैं संभालता हूँ, ना बर्बाद कर दोगे पूरा, भीख मंगवा दोगे। मिनराट्स, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इन मुगल पीरियड एट द टॉप ऑफ डोम्स क्रिसेंट एंड लोटस। तो लोटस और सारी चीज़ें ओबियसली बताया मैंने आपको कि ये डोम्स पर जो कार्विंग के नक्काशी की जाती थी वो इन सारे चीज़ों को यूज़ किया जाता था उसमें। तो मीनार्स, अब मीनार्स का राइट डाउन फॉर अंडर मिनराट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ मिनराट्स बिकम पॉपुलर एंड वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। तो मीनार्स का जो सबसे जैसा एंशियंट टाइम में हम लोग देखते हैं स्तूपास का जो बहुत ज़्यादा प्रचलन था अशोकन टाइम में, तो इसी तरह यहाँ मीनार्स का यूज़ देख, बट मीनार सिंगल ये मीनार बहुत, एक कुतुब मीनार देखने को मिलता है, उसके बाद सिंगल मीनार जितने देखने को नहीं मिलते। तो इस स्ट्रक्चर के साथ मीनार से यूज़ किया गया, क्योंकि ओवर पीरियड टाइम जो नई चीज़ देखने को मिलती है वो भाई कोई एट्रैक्टिव चीज़ लग रही है तो वो अपने उसमें एड ऑन करवा लेते थे। जैसे कोई नया फ़ोन किसी कंपनी ने लॉन्च किया, उसमें कोई लॉन्च किया कोई अच्छा फीचर्स है, अगर कोई कंपनी दूसरी फीचर्स सारे लॉन्च करेंगी
तो वो मतलब दूसरी कंपनी अपने फ़ोन लॉन्च करेगी तो वो सारे उस फीचर्स पे फोकस करने की कोशिश करेंगे ना कि ऐसा ही अच्छा फीचर हम भी अपने फ़ोन में दे दें तो कस्टमर्स के लिए वो बेटर होगा। तो यहाँ भी सेम था, कोई अच्छा फीचर्स किसी आर्किटेक्चर में देखने को मिला तो उन्हें लगा उन्हें अपने उसमें ऐड ऑन करना चाहिए ताकि उनका जो स्ट्रक्चर है, जो आर्किटेक्चर है, वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और ज़्यादा सुंदर लगे। पैसों की कमी थी नहीं। देन मीनार्स, तो मीनार दो टाइप का था, इंडिपेंडेंट मीनार एंड अटैच्ड मीनार। तो इंडिपेंडेंट मीनार जो था वो जस्ट ये स्ट्रक्चर है और ये इंडिपेंडेंट मीनार था। इसके ये जो है मीनार है ये इंडिपेंडेंट मीनार है, कोई टच नहीं है। और अगर अटैच मीनार जैसे ये ताजमहल का देखेंगे आप, बीच में डोम है, देन सपोर्ट साइड में मीनार, चारों साइड आपको मीनार देखने को मिलेंगे, तो इंडिपेंडेंट मीनार है, तो कोई टच नहीं है। उसके बाद अगर आप सपोर्टिंग अटैच मीनार की बात करें, हम लोग बात करें तो ये अटैच मीनार है। तो ये आपको देखने को मिलता है जामा मस्जिद में देखने को मिलता है, इन टोम ऑफ सफदरगंज दौला, इमादुद्दौला के जो टोम है तो उसमें भी आपको अटैच मीनार देखने को मिलता है। डिफरेंट स्ट्रक्चर, अब एक जो इमादुद्दौला का जो टोम है, उस टोम वो जो टोम था, वो टोम जो था वो इंस्पिरेशन था ताजमहल का, क्योंकि वो जो टोम था वो मुमताज़ महल के फादर का टोम था, तो मुमताज़ महल ने बनवाया था। उसके बाद आप अगर पिक्चर देखेंगे तो सेम मतलब बहुत सारी सिमिलैरिटी दोनों में देखने को मिलती है। मतलब 80% जो सिमिलैरिटीज है सेम देखने को मिलती है। जैसे लगता है कि जो शब्द इमादुद्दौला का जो टोम है उसकी कॉपी करके ताजमहल बनवाया गया है। तो उसके बाद एक और चीज़, ताजमहल जो बना आगरा में, वो पहले आगरा में नहीं बनने वाला था। तो वो कहाँ बनने वाला था, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ताजमहल कहाँ बनने वाला था। एक्चुअली ताजमहल एमपी के पास जो बुरहानपुर है वहाँ पहले सोचा था शाहजहाँ ने, क्योंकि जो मुमताज़ महल की जो डेथ हुई थी वहीं पर हुई थी, एमपी के जो बुरहानपुर है उसके पास। तो शाहजहाँ ने सोचा था कि अब यहीं पर डेथ हुई है तो यहीं पर बनवाते, बट कुछ अलग पॉलिटिकल रीज़न से कारण तो उसको आगरा शिफ्ट किया गया। डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ मीनार्स, मीनार के डिफरेंट स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलते हैं। ऑक्टागोनल में जामा मस्जिद एंड टॉम ऑफ इमादुद्दौला का जो स्ट्रक्चर है उसमें ऑक्टागोनल मीनार हमें देखने को मिलती है। सर्कुलर, ताजमहल में जो मीनार है सर्कुलर है। बीबी का मकबरा एंड सिलेंडर, इट शो द इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल स्टाइल ऑफ गुजरात, एग्जाम्पल हुमायूं टोम्ब। ऑर्नामेंटेशन, बेसिक फीचर कंटिन्यूस, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, कैलीग्राफी एंड वही मतलब लोटस वगैरह एंड फ्लावर्स, सारी चीज़ें वही सब चीज़ें कंटिन्यू हुई यहाँ पे भी। ओपस एक्सकेटाइल, ओपस सेक्टाइल ये क्या है, यूज ऑफ कलर्स मार्बल ऑफ फॉर डेकोरेशन, कलरफुल मार्बल का यूज़ किया गया डेकोरेशन के लिए। तो ये ऐसी चीज़ें फिल्म में फोकस होती है। बात ना, न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्नामेंटेशन, पेट्राडोरा, यूज ऑफ पर्सियन स्टोन, टोपाज एंड एम्बेडल इन मार्बल इन ग्रेसफुल फोलिएशन। फोलिएशन मीन्स वही फ्लावर्स एंड जो चीज़ों का लोटस एंड फूल पत्तियों का यूज़ उसमें किया डिज़ाइन है, उसको फोलिएशन बोलते हैं। इट वॉज फर्स्ट यूज इन द टोम ऑफ इत्मादुद्दौला ड्यूरिंग जहांगीर पीरियड एंड बिकम कॉमन फीचर ड्यूरिंग शाहजहां। तो उसका यूज़ ऑफ ग्लेज टाइल्स, टर्किश पैलेस एंड फतेहपुर सीकरी, जोधाबाई पैलेस एंड फतेहपुर सीकरी में जो ग्लेज टाइल्स का यूज़ किया गया। उसके बाद चार बाग, तो डिवीजन ऑफ गार्डन इनटू 4 पार्ट, जैसे ताजमहल, टॉम ऑफ हुमायूं। तो उसके बाद स्ट्रक्चर गार्डन्स का भी इन लोगों ने ऐसा थोड़ा ना छोटा सा स्ट्रक्चर बना दिया, बहुत सारी जगह कब्जा करनी है, पूरा हमारा देश मतलब हमारे टेरिटरी, हम राजा थे, लाइक सब ने यही किया है प्रीवियस टाइम में भी। तो ना स्ट्रक्चर बनाया, उसका उसका फीचर होता है ना, चलो भाई अगर चलो स्ट्रक्चर बना दिया, आसपास जगह कवर अप नहीं करते हैं तो
ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये होगा ना कि लोग रहने लगेंगे, तो वो उसकी स्ट्रक्चर की जो खूबसूरती वो तो देखने को नहीं मिलेगी। आसपास किसी ने बिल्डिंग बना ली, तो फिर आसपास गार्डन्स बनाए गए उसके, ताकि उसी की कैंपस के अंदर बड़े बड़े गार्डन्स भी बनाए गए, ताकि वो जो भी लोग बाद में उसे देखने के लिए आए तो उसी कैंपस के अंदर उसे बहुत अच्छे से देख सके, उसकी खूबसूरती बनी रहे। तो चार बाग बनाए देख, जैसे चार बाग का स्ट्रक्चर हम देखें तो जस्ट इस तरह से चार बाग बीच में जो आपको वो स्ट्रक्चर था, फिर चारों साइड रोड कर दिया और चारों साइड गार्डन वो कर दिए, तो वही था। ऐसे ये होगा, मतलब जो मेनली फीचर्स थे वो मिडाल आर्किटेक्चर के जो फीचर्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद जो और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं इसी लेक्चर में, कि इसका जो इम्पैक्ट हुआ सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हुआ, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हुआ, एंड और जो कुछ मेन और जो फीचर्स छूटे होंगे यहाँ पे वो हम लोग अब इसमें आकर डिस्कस करते हैं।